आपने जो सबूत और गवाह पेश किए हैं वो मुलजिम को सजा दिलाने के लिए काफी नहीं है। मुलजिम पर इल्जाम साबित करके उसे सजा दिलाने के लिए कोर्ट में चश्मदीद गवाह और ठोस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत होती है। वो है आपके पास? लगता है इस बार भी डॉक्टर छूट जाएंगे। ए, तुम लोग उसे सजा नहीं दिलवा सकते तो उसे क्यों पकड़ते हो? हाँ, अब की बार अगर छूटा ना तो गांव में और लोगों की जान लेगा ये। इसे इसी वक्त फांसी पे चढ़ा दो। ऑर्डर, ऑर्डर। कोर्ट में गड़बड़ी मत कीजिए। किसे क्या सजा देना है ये कोर्ट तय करेगा। सरकारी वकील ने कोर्ट के सामने जो सबूत पेश किए हैं वो मुलजिम को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए ये कोर्ट। रुकिए। जज साहब, ये देवी सिंह ने अभी तक किए हुए गुनाहों की फाइल। ये फाइल इसके पास कैसे आई? मैंने तो जला दी थी। जज साहब, आखिर इस कोर्ट में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मुझे सजा आखिर कौन से अपराध के लिए दी जा रही है यही समझ में नहीं आ रहा। आपके कहने के मुताबिक वो डॉक्टर या देवी सिंह जो कोई भी है, ये सारे अपराध उसने किए हैं। तो उसके इल्जाम मुझ पर क्यों? उसकी सजा मुझे क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी शक्ल उसके जैसी है? जज साहब, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। इजाजत है। जज साहब, अभी आपने जो फाइल देखी उसमें देवी सिंह के खिलाफ सारे सबूत है। जज साहब, ये नटवर सिंह और कोई नहीं है बल्कि देवी सिंह ही है। इसका एक जुड़वा भाई था, डॉक्टर अजीत कुमार देव। इसने उसे गायब कर दिया और ये उसकी जगह डॉक्टर बनकर रहने लगा। कातलवाड़ी में भी ये इसी नाम से पहचाना जाता था। लगता है कि इसने अपना भाई, वैसे तो जुड़वा भाई, उसका खून कर दिया होगा। ये भी एक गुंजाइश हो सकती है। सुना तुम लोगों ने? मंगल और बाबू, मुझ पर विश्वास नहीं रखा था ना? अब खुल गई ना तुम्हारी आंखें? जब वो भाड़े में आया था तभी पहचान गई थी मैं इसे। सही कह रही है अज्जी, हमें उनकी बात सुननी चाहिए थी। जज साहब, ये जामकर साहब जो कह रहे हैं वो बात अगर सच होगी तो वो अपराध जिसने किए हैं सजा भी उसी को होनी चाहिए। मतलब वो डॉक्टर अजीत कुमार देव या फिर देवी सिंह जो कोई भी हो उसे। बल्कि मैं तो कहता हूं उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसे। मगर वो उसे अजीत कुमार देव, देवी सिंह, इनको, मुझे क्यों? मैं तो नटवर सिंह हूं। अरे मैं तो राजस्थान से आया हूं, वहां मैं गाइड का काम करता था। जज साहब, राजस्थान में भी इसने कई लोगों के खून किए हैं। राजस्थान में आज जितने भी लोग गायब हैं, उनके साथ गाइड के तौर पर घूमते हुए लोगों ने इसे देखा था। सभी लोगों के स्टेटमेंट्स भी हैं। जज साहब, ये राजस्थान का देवी सिंह, मुंबई का डॉक्टर अजीत कुमार देव
और इस कातलवाड़ी में आया हुआ नटवर सिंह, ये तीनों लोग एक ही व्यक्ति है। ये सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। ये ऐसे स्टेटमेंट लेने से कुछ साबित नहीं होता। कैसे कह सकते हो कि ये सारे स्टेटमेंट्स असली हैं? समझो मैंने कहा कि मुझ पर जो इल्जाम लगाए हैं वो सारे खून डिंपल ने किए हैं या वाइकर ने किए हैं। तो आप उन्हें गिरफ्तार करोगे, सजा दोगे उन्हें? ये तो सबूतों की एक छोटी सी झलक थी जज साहब। इसे गुनहगार के तौर पर साबित करने के लिए और ठोस सबूत है मेरे पास। मैं कोर्ट से विनती करता हूं मुझे उन्हें पेश करने की इजाजत दी जाए। परमिशन ग्रांटेड, इजाजत है। तुम्हें क्रेडिट सोसाइटी निकालने को कहा मैंने। गांव वाले तुम्हारे पास पैसे देते रहेंगे, सबके पैसे फिर मेरे पास आ जाएंगे और वो सारे पैसे लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। क्या तुम्हें वो रूपाली याद है? उसके बाद उस रूपा का बाप रेशमा शिंदे, तभी एक इंस्पेक्टर आया था गांव में। शायद रंजीत चौहान नाम था उसका। अपर्णा की माँ। उसके बाद अपर्णा, वो सुरेश बापू, संजू और तुम्हारी बचपन की सहेली मंजुला। रिंकू भाभी, हाँ मेरी पत्नी सलोनी। उसके बाद हमारे गांव की वो सोनू। बहुत कम समय में जो तुम सबकी लाडली बनी थी, चिनू। चिनू को आज ये जो कुछ हुआ है वो आपने दिए हुए दूध और रोटी की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं भी होगा शायद, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। इन सबको नाम्या मैंने मार डाला। मार डालो इसे, मार डालो इस हैवान को। मैंने चीनू को दूध दिया था, इस हैवान ने उसमें जहर मिला दिया और मुझसे कहा था कि चीनू मेरी वजह से मर गई है। तू एक नंबर का कमीना इंसान है साहब, आप इसे छोड़िए मत। ऑर्डर, ऑर्डर। इंस्पेक्टर जामकर, आप ये क्या कर रहे हैं? आई एम सॉरी जज साहब, आई एम सॉरी।
देखो बिजली भी आ गई। सत्य है। बेईमान। क्या हुआ? मारो ना मुझे, मारो ना एक ही घुसे में। वो इंजेक्शन मैंने तुम्हें मारने के लिए नहीं लाया था, नामिया को मारने के लिए लाया था। इतनी सारी बातें तुम जान गए हो तो ये बात भी तुम्हें बता ही देता हूं। मैं नटवर नहीं हूं, मैं डॉक्टर अजीत कुमार देव भी नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं ही हूं देवी सिंह। तेरी तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो मार ही दूंगा मैं। तूने मेरे दोस्त की जान ली है, तुझे छोड़ूंगा नहीं डॉक्टर, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, इसकी जान ले लूंगा, मार दूंगा इसे मैं। सब इसे मार दूंगा मैं, मार दूंगा डॉक्टर तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, मार दूंगा तुझे, मार दूंगा डॉक्टर। साहब इसे छोड़िए मत, आप इस कमीने इंसान को छोड़िए मत, फांसी दे दो इसे। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए आप लोग। किसे क्या सजा देनी है ये कोर्ट तय करेगा, समझ गए? अब समझ में आया ना डॉक्टर कि आखिरकार एक माँ के चरित्र और स्वाभिमान पर कीचड़ उछालने का क्या अंजाम होता है। अब तक आपने मुझे एक औरत के रूप में देखा है, अब एक माँ के रूप में देखिए। एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है डॉक्टर, और वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे धोखा देने चले थे ना, आज मैंने आपको हमेशा के लिए फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया है। गद्दार! ऑर्डर ऑर्डर, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये कोर्ट है, इंस्पेक्टर जामकर रोको उसे। ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पकड़ो उसे। डिम्पल 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 डिम्पल, आंखें खोलो डिम्पल, आंखें खोलो, आंखें खोल डिम्पल, उठना। इन्हें बाहर ले जाइए और डॉक्टर को बुलाइए। मैंने गवाहों को सुना है और सबूत भी देखे। डिम्पल उर्फ सागरिका पाटिल, इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का आदेश मैं पुलिस को देता हूं। इस केस का फैसला खाने की छुट्टी के बाद सुनाया जाएगा। देखिए, चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएंगी। इसके दिल और दिमाग पर स्ट्रेस ना आए, इसका ध्यान रखना। अरे आंखें खोलना,
आंखें खोलना। डिम्पल, अरे खोलो ना अपनी आंखें। अरे दीदी तुम उठो ना दीदी। मम्मी, अरे अरे उठने की क्या जरूरत है, लेटी रहे। मम्मी, मुझसे गलती हो गई। मैंने बहुत गलत किया है। पैसों की लालच में मैं बह गई थी मम्मी। बहुत गलतियां की है मैंने। मेरे हाथों से भी अपराध हुआ है मम्मी। मैंने आप सबके साथ विश्वासघात किया है। मुझे नहीं जीना है। मुझे मार डालिए, मुझे मार डालिए, मार डालिए, मार डालिए मुझे अपने हाथों से। मार डालिए मुझे। तो ठीक है, तुझे गलती का एहसास हुआ ना, इतना ही काफी है। उस हैवान ने हमें फंसाया है, हमें धोखा दिया है डिम्पल, और उसे सजा दिलवाने के लिए तेरी बहुत बड़ी मदद होने वाली है। उसे बिल्कुल मत छोड़ना। सही कहा आपने मम्मी। ये सब तो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। मैं बजिया भैया को बचा सकती थी मम्मी। डॉक्टर के गुनाह अगर पहले ही सबको बता दिए होते ना, तो बहुत से लोगों की जान बच जाती। लेकिन अब नहीं। अब उन सब लोगों को न्याय दिलवाने वाली हूँ मैं। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी उस हैवान ने, बर्बाद कर दी। मम्मी, साहब उसे छोड़ दीजिए, मारिए मत साहब उसे। मेरी बेटी की तरह थी वो। जब मरी तब मेरी गोद में थी वो। साहब छोड़ दीजिए उसे, शांत हो जाइए आप ऐसा कुछ मत कीजिए। अरे साहब थोड़ा शांत हो जाइए। दुआ करना कि कोर्ट तुम्हें सजा दे। अगर गलती से छूट गए ना, तो कानून वर्दी कुछ नहीं देखूंगा मैं। जितने खून किए हैं ना, उतनी गोलियां दाग दूंगा सर में। अरे बचाओ, कोई तो मुझे, कोई तो बचाओ। अब गवाह की तबीयत कैसी है? जज साहब वो ठीक है। मुझे डिम्पल से कुछ सवाल करने हैं। उसे कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। डिम्पल, मुझे बताओ, देवी सिंह के कातलवाड़ी में आने के बाद असल में हुआ क्या था? क्या होना था? पूरे गांव का नक्शा ही जैसे बदल दिया इस इंसान ने। फाड़े में आने के बाद दवा खाना शुरू किया। रूपा दीदी को मार डाला। पूरे गांव को जाके बता दूंगी तो डॉक्टर कुछ नहीं है। एक आम फालतू 2 कौड़ी के कंपाउंडर हो। उसकी बॉडी कहाँ छुपाई है? एकदम सेफ है। तुम्हारी माँ ठीक हो सकती, उसके लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। आपके साथ अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, आपको अटैक वगैरह आ गया, तो अपर्णा का क्या होगा? आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 5 लाख रुपए रख दीजिए और जाइए यहाँ से।
आप, छोड़िए, उठिए, उठिए, उठिए। हर औरत को देखकर प्रेरणा मिलनी चाहिए। हमारी पहले से पहचान होती तो मैं ही आपको शादी के लिए प्रपोज करता। क्या बेवकूफी है ये? मुझे समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हैं। ये बुढ़ाओ, तुम्हें यहाँ से जाने को कहा था ना, तो यहाँ क्या कर रहे हो? हो गया फाइनल स्केच। डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बेटी को। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि फाइनली मुझे इतना प्यार करने वाला कोई मिल गया है और मैं उसके साथ संसार बसाने वाली हूँ। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी डॉक्टर। यहाँ अंदर बाईं तरफ रसोई है। यहाँ से पीछे वाड़े से बाहर जाने के लिए बड़ा सा दरवाजा है। वाड़े के इस तरफ 2 कमरे हैं और आप मंगलताई हो। तलाशी लेने आया था ना जब मैं, पैसे मिले थे। पैसे? कौन से पैसे? वो बैग भर के पैसे अलमारी में देखे मैंने। उनके गुनाहों में मैं हमेशा मदद करती रही क्योंकि पैसे मिल रहे थे मुझे। मुझे मेरे गुनाह कबूल हैं। मैं मेरी गलती मानती हूँ। आप जो सजा देंगे उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ मैं। कोर्ट से आज सिर्फ मेरी एक ही विनती है साहब, मेरे होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी मेरे घर वालों को सौंप दी जाए। उस पर मेरी मम्मी के और पापा के और मेरे अजी के संस्कार हो। वो खुद अपनी मेहनत की रोटी कमाकर आत्मसम्मान के साथ जिए। मैंने अपने घर के लोगों का विश्वास तोड़ा है साहब। उनका भरोसा खो चुकी हूँ मैं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है इस हैवान की वजह से साहब। संभालो खुद को। जज साहब, देवी सिंह की पत्नी डिंपल, इसने सरकारी गवाह बनकर दी हुई गवाही, मरहूम सोनू के आई और आजी इन्होंने दी हुई गवाही और नामदेव जाधव ने दी हुई गवाही से ये साबित होता है कि ये सारे खून मुलजिम देवी सिंह ने ही किए हैं। जज साहब, ये बहुत ही दरिंदे किस्म का इंसान है।
इसने बेरहमी से 42 खून किए हैं। इसने किए हुए अपराध बहुत ही संगीन है, इसलिए इसे फांसी की सजा ही ठीक रहेगी। कोर्ट उसे फांसी की ही सजा दे, ऐसी कोर्ट से गुजारिश करता हूँ। सरकारी वकील द्वारा पेश किए गए सबूत और सरकारी गवाह के द्वारा दी गई गवाही और बाकी गवाहों की भी गवाही ये कोर्ट स्वीकार करता है। अभियुक्त देवी सिंह उर्फ नटवर और इसके पहले का डॉक्टर अजीत कुमार देव, इसने अभी तक लगभग 42 खून किए हैं। उसी के साथ पैसों की हेरा फेरी भी की। ये सारे अपराध जो मुलजिम के द्वारा किए गए, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना जाता है। इसलिए ये अदालत नटवर सिंह उर्फ देवी सिंह उर्फ डॉक्टर अजीत कुमार देव, इनके ऊपर ये आरोप साबित होते हैं। सजा सुनाने से पहले मुलजिम कुछ कहना चाहता है? हाँ जज साहब, अभी इस कोर्ट में मेरे खिलाफ जो गवाह और सबूत पेश किए गए वो सारे झूठ हैं। वो देवी सिंह, वो डॉक्टर अजीत कुमार देव, उनके खिलाफ मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा नाम नटवर सिंह है, वो मैं नहीं हूं जज साहब। आप जो कह रहे हैं उसे साबित करने के लिए एक भी सबूत आपने कोर्ट के सामने पेश नहीं किया है। इसके अलावा पुलिस ने और सरकारी वकील ने आपके खिलाफ कई सबूत कोर्ट के सामने पेश किए हैं। इन सारे अपराधों में देवी सिंह उर्फ नटवर सिंह उर्फ डॉक्टर अजीत कुमार देव, इसका साथ देने के लिए हर अपराध में शामिल डिम्पल उर्फ सागरिका पाटिल, इसे ये अदालत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। इन सारे गवाहों और सबूतों को संजीदगी से देखते हुए ये अदालत देवी सिंह उर्फ नटवर सिंह उर्फ डॉक्टर अजीत कुमार देव को इन सब का दोषी ठहराते हुए मरने तक फांसी की सजा सुनाती है। वाइकर, हाँ सब, ये गाड़ी खराब है, उसे पैदल ले जाना होगा। पर गाड़ी खराब है, पैदल ले जाना पड़ेगा। तुम्हें आखिरी बार कुछ कहना है? कोई मारपीट मत करो। क्या गुनाह था हमारा? क्या गुनाह था? मेरी सास रोज तुम्हें गालियां देती थी, लेकिन मैंने कभी भी उन पर विश्वास नहीं किया। रोज कोई ना कोई तुम पर इल्जाम लगाता था, लेकिन कभी भी मुझे वो सब सच नहीं लगा। छोटी सी चीनू, कमीने, तुमने उसे मारा और इल्जाम मुझ पर लगा रहे थे। भगवान का अवतार समझती थी तुझे, भगवान का अवतार, लेकिन तू हैवान निकला, तू कमीने हैवान। चीनू छोटी सी बच्ची थी, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? हाँ? क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? मेरा पति तुम्हें डॉक्टर समझता था, तुझे भगवान का रूप समझता था वो, और तुमने मेरे पति को मार डाला, मेरे पति को मार डाला।
तुमसे कहा था ना मैंने, इसी गांव में, इसी जगह, इन्हीं लोगों के सामने बारात निकालूंगा तुम्हारी। देखी खुद की बारात, जो गांव तुम्हें भगवान का अवतार मानकर अपने सर पर रखकर नाच रहा था, आज वही गांव तुम्हें लातों और बूसों से मार रहा है। अब जिस दिन तुझे फांसी होगी ना, उस दिन का इंतजार करूंगा मैं। चल। तोड़ दो पुतला। तेरे खूनी को छोड़ेंगे नहीं हम। जब तक उसे फांसी नहीं होती ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ए बचिया। ये तो सारे पैसे। मतलब उस कमीने डॉक्टर ने सारे पैसे यहाँ छुपाए थे। आप सभी के पैसे दोबारा मिल गए। ये सारे पैसे आप ही लोगों के, और कुछ पैसे जो डॉक्टर ने लूटे हैं वो जामकर साहब को दे देंगे। वो जिसके पैसे हैं उनको दे देंगे। मैंने आप लोगों से वादा किया था ना, वो आज मैंने पूरा किया है। पूरा किया है। नाम है जो कहता है वो सच है। जो ज्यादा पैसे वो दे देंगे वापस। हराम का पैसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। नामिया, हम गलत इंसान को भगवान का अवतार कह रहे थे। असल में तो भगवान का अवतार तू है। चुप हो जाइए। अरे ओ अप्पा, दोबारा वही गलती मत कीजिए। अरे मुझे क्या, किसी को भी भगवान का अवतार कहने से पहले 100 बार सोचिए। जामकर साहब को बुलाइए। हाँ। भैया, ओ चाचा, यहाँ कोई है? अरे कोई है यहाँ पे? अरे भाई, कोई है यहाँ? मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं करोड़पति बना दूंगा तुम्हें। भाई साहब, भैया, चाचा, कोई है यार? चाचा, आप आ गए? मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, मुझे बाहर निकालो प्लीज। अरे हाँ देवी सिंह, 2 साल हो गए यही सुधरे। समय हो गया तुम्हारा, चलो अभी। हाँ?
हेलो। इंस्पेक्टर जामकर, मैं जेल से पवार बोल रहा हूँ। बधाई हो, अजीत कुमार देव उर्फ देवी सिंह उर्फ नटवर सिंह इसे आज सुबह फांसी दी गई। थैंक यू पुलिस अंकल। ये बहुत अच्छा है, आप पियोगे? कोई है वाड़े में? कोई है वाड़े में? अरे तुम्हारी आंखें फूटी है क्या? यहाँ सामने बैठी हूँ, दिखाई नहीं देता? क्या काम है तुझे? नहीं, मैंने देखा कि आपका इतना बड़ा वाड़ा है, किराए पर एक आध कमरा मिल सकता है यहाँ? अरे तेरी चीता जलाऊं, कीड़े पड़े तुझे, तेरी जुबान जले, सत्यानाश हो तेरा। अरे तुझे हैजा हो जाए, अरे तेरे पूरे खानदान का सत्यानाश हो जाए। अगर दोबारा आया तो तेरी टांग ही तोड़ दूंगी मैं।